देखिए, हर डॉक्टर यही कोशिश करता है, एज ए सर्जन हम यही कोशिश करते हैं कि बिना ऑपरेशन किए उसका सही इलाज कर सकें और इसके लिए पूरी कोशिश होती है। लेकिन दुःख की बात बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेज काफ़ी एडवांस होता है, उस कंडीशन में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको कंज़र्वेटिवली ट्रीट करना। अब इसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये आपको पहले बताया था मैंने कि ये हिप जॉइंट है, ये नॉर्मल हिप जॉइंट है। नॉर्मल हिप जॉइंट का जो मूवमेंट होता है, जैसे ये कार्टिलेज है जो स्मूथ होता है, इसमें ब्लड नहीं होता है और हमारा मूवमेंट ये होता रहता है। लेकिन अगर यही इसी कार्टिलेज में अगर ब्लड फ्लो की कमी हो, जैसे खून की नली इधर से अंदर की तरफ ऊपर तक जाती है, तो ये डेड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे कहते हैं कि जैसे कि एक फल होता है, उसमें किलपिलापन शुरू हो जाता है और वो जगह-जगह पे ब्राउन होना शुरू हो जाता है और दबने लगता है। तो जैसे कहते हैं कॉमन लैंग्वेज है, सड़न शुरू हो जाती है। तो ये देखिए कि एक नेक्स्ट स्टेज पे है कि थोड़ी-सी हल्की-सी चेंजेस शुरू हो गए। इस स्टेज में भी पेशेंट बहुत बार चलता रहता है और ये वाली स्टेज जैसे आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज हो गया। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि ये पूरा का पूरा हेड ही गल जाता है या बहुत बार ये हेड बहुत बड़ा हो जाता है और खुरदरापन मुश्किल बन जाता है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ अब मरीज़ को अपने नॉर्मल नेचुरल कॉल को अटेंड करने में भी काफ़ी मुश्किल आती है। तो इसके लिए इस स्टेज में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और बड़ी सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन सुखद बात ये है कि जो भी सर्जरी इसके लिए पॉसिबल है, वो काफ़ी अच्छी सर्जरी होती है और उससे मरीज़ की जो लाइफ होती है वो नियर नॉर्मल हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में हमें पूरे हिप को रिप्लेस करना पड़ता है, जिसे हम लोग टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो आपके सामने जैसे ये एक मॉडल है जिसमें हमने पूरे हिप्स को बदल दिया है। जैसे कि देखिए कि इस वाले जो कप है, इसमें हम कप अलग से लगाते हैं और ये एक स्टेम होता है जिसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो जो पार्ट है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, जैसे ये पार्ट है इसे हम हटा देते हैं और इसको यहाँ पे कप लगा दिया और ये पॉइंट्स को रिप्लेस कर दिया। तो आजकल इसकी 35-40 साल ज़िंदगी होती है, इसकी लाइफ होती है और नियर नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जाती है। इसे कृत्रिम प्रत्यारोपण कहते हैं कूल्हे का। काफ़ी एडवांस हो चुका है और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें किसी तरह की निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये नियर नॉर्मल लाइफ होती है पेशेंट्स की। अलग-अलग अप्रोच से हम लोग करते हैं और बहुत बार तो ऐसा है 1 से 2 दिन में ही पेशेंट्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये एक मगर अगर अंत स्टेज डिज़ीज़ है, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, उसमें हमें कूल्हे का प्रत्यारोपण करना पड़ सकता है।